जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, अगर आप सोमनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें सोमनाथ कैसे पहुँचना है, सोमनाथ में हमें रुकें कहाँ, सोमनाथ में भोजन की क्या व्यवस्था है, सोमनाथ हमें कब जाना चाहिए और कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए, सोमनाथ में हम कहाँ कहाँ घूमें, और अंत में ये भी जानेंगे कि सोमनाथ जाने का कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में और एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक जानते हैं, जिससे कि आपको सोमनाथ जाने के लिए काफ़ी सहूलियत मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हम सोमनाथ कैसे पहुँचें। तो सोमनाथ पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों, अगर बाई ट्रेन सोमनाथ जाना चाहते हैं तो आपको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो सोमनाथ ही है, जो कि मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हो सकता है दोस्तों आप जिस भी शहर से आ रहे हो वहाँ से सोमनाथ के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले, तो आप वेरावल रेलवे स्टेशन पहुँचिए। तो दोस्तों, वेरावल से जो सोमनाथ की दूरी है वो 7 किलोमीटर है। तो आप जिस भी शहर से आ रहे हैं आप अपना टिकट वेरावल तक ले लीजिए और आप वेरावल से बाय रोड सोमनाथ पहुंच सकते हैं, जो कि 7 किलोमीटर है। दोस्तों, वेरावल से सोमनाथ जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप ऑटो से जा सकते हैं और ऑटो वाला आपसे 50 रुपये लेगा और वो आपको सोमनाथ छोड़ देगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बस का। बस यानी कि वहाँ पर सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक फ्री बस चलती है, जो आपको हर आधे घंटे बाद वेरावल रेलवे स्टेशन के बाहर आपको मिल जाएगी और वो आपको सोमनाथ मंदिर छोड़ देगी। चलिए दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका बाय रोड। दोस्तों, अगर आप सोमनाथ बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको राजकोट अहमदाबाद से ढेर सारी बसें मिल जाएंगी। अगर आप द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद सोमनाथ आ रहे हैं तो द्वारका से भी आपको ढेर सारी बसें मिल जाएंगी। अगर आप खुद की कार से आ रहे हैं तो भी आप वेरावल होते हुए सोमनाथ पहुंच सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो है फ़्लाइट। दोस्तों, अगर आपका माध्यम फ़्लाइट है तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो केशोद है। तो दोस्तों, आप केशोद तक अपनी फ़्लाइट का टिकट करवा लीजिए। अगर आपको केशोद तक फ़्लाइट नहीं मिलती है तो आप आ सकते हैं दीव एयरपोर्ट। दोस्तों, दीव से जो दूरी है सोमनाथ मंदिर की वो 85 किलोमीटर की है। वहीं अगर बात करें अगर आप केशोद से आते हैं तो केशोद से जो दूरी है सोमनाथ मंदिर की वो लगभग आपका 50 किलोमीटर पड़ता है। तो दोस्तों, ये था कि हम सोमनाथ कैसे पहुँचें। अगली बात करते हैं कि हम सोमनाथ में रुके कहाँ। तो दोस्तों, सोमनाथ में रुकने के आपके पास 3 ऑप्शन है। एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है धर्मशाला। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के आसपास आपको ढेर सारी धर्मशाला देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि धर्मशाला वहाँ काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, जो कि आपको 100, 200, 300 रुपये तक आपको एक से एक धर्मशाला आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चीपेस्ट टूर प्लान करना चाहते हैं तो आप धर्मशाला में रुक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट का गेस्ट हाउस। सोमनाथ मंदिर की तरफ से आपको वहाँ गेस्ट हाउस मिल जाएगा, तो आप वहाँ गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं। इस गेस्ट हाउस की आपको ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ऑफलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं गेस्ट हाउस की कॉस्ट की बात करूँ तो 24 घंटे का तो वो आपका 700 रुपये नॉन AC का आपका पड़ जाता है और 1100 रुपये आपका AC का रूम का पड़ जाता है। अगर आप मंदिर ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका प्राइवेट होटल। तो दोस्तों, मंदिर परिसर के आसपास आपको ढेर सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जो कि 700 रुपये से 1500 रुपये में आपको ढेर सारे होटल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन तीनों में से आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमें दर्शन कैसे करना है। तो दोस्तों, दर्शन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वहाँ पर मोबाइल, बेल्ट, कैमरा और अगर आप अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो उसकी चाबी, ये सब आपके पास नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ें मंदिर परिसर में वर्जित हैं। तो आप वहाँ पर बना हुआ है लॉकर रूम, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप वहाँ पर अपना मोबाइल, कैमरा और कार की चाबी रख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको एक टोकन दिया जाएगा, आप उस टोकन को संभाल कर रखिए और दर्शन करने के बाद आप अपने मोबाइल, कैमरे वापस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरी अहम बात करते हैं आरती। दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ की आरती में शामिल होते हैं तो अति उत्तम, क्योंकि वहाँ पर जो आरती होती है भोलेनाथ की वो बहुत शानदार होती है। अगर आप आरती में शामिल होते हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे, तो आप आरती में भी शामिल हो सकते हैं। आरती की अगर मैं टाइम की बात करूं तो एक होती है सुबह 7 बजे
दूसरी होती है दोपहर 12 बजे और तीसरी होती है रात के 7 बजे। तो इन तीनों में से जो भी टाइम आपको उपयुक्त लगे आप उसमें आरती में शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं। हम लाइन में लगते हैं भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। दोस्तों आप लाइन में लगिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम गर्भगृह के आसपास पहुंचते हैं। वहां पर सोने की चादर से लिपटी आपको गर्भगृह देखने को मिलेगी और हम भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर परिसर से बाहर आते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे भोलेनाथ के दर्शन हो चुके हैं। अगली बात करते हैं कि हमको वहाँ खाने पीने की सोमनाथ में क्या व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर खाने पीने के भी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि वहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय है, तो वहाँ भोजनालय में आप जाकर भरपेट भोजन कर सकते हैं, जो कि थाली कॉस्ट होता है। दोस्तों वहाँ पर आप 70 रुपये थाली ले लीजिए और आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। ये भोजनालय सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से चलाया जाता है। दोस्तों अगर भोजनालय की टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर भोजन 2 स्लॉट में दिया जाता है। पहला स्लॉट है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। दूसरा स्लॉट है शाम 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक चलता है। तो ये 2 टाइम में आपको लंच और डिनर दिया जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो दोस्तों वो है आपका सोमनाथ का रेस्टोरेंट या वहाँ का भोजनालय। दोस्तों वहाँ सोमनाथ में आपको आसपास ढेर सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर दोस्तों आपको 80 रुपये से 100 रुपये में थाली सिस्टम देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सोमनाथ मंदिर में और हमें कहाँ कहाँ घूमना है और हमारा माध्यम क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मंदिर परिसर के ठीक पीछे बना हुआ है पुराना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर। दोस्तों यहाँ पर अहिल्याबाई द्वारा स्थापित किया गया है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग का ये मंदिर। तो दोस्तों आप यहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं, जो कि मंदिर परिसर के ठीक पीछे ये मंदिर बना हुआ है। दूसरे स्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है आपका त्रिवेणी संगम। दोस्तों नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ 3 नदियों का संगम है, जहाँ हिड़िया, कपिला और सरस्वती का संगम में मिलाप होता है। यहाँ पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं त्रिवेणी संगम में। तो दोस्तों इस जगह पर भी आप विजिट ज़रूर करिए। त्रिवेणी संगम से ही लगा हुआ है सूर्य मंदिर, तो वहाँ भी कुछ समय बिताइए। यहाँ का नज़ारा आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि आपका त्रिवेणी संगम से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, तो वो है आपका गोलोक धाम तीर्थ। दोस्तों गोलोक धाम तीर्थ एक प्रकार से मंदिरों का तीर्थ है, जहाँ पर आपको कृष्ण जी की चरण पादुका मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर, गीता जी का मंदिर, बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, तो वो है आपका शारदा मठ। दोस्तों शारदा मठ में ही आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। शारदा मठ में दोस्तों आपको 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, तो वो है आपका भालका तीर्थ। दोस्तों भालका तीर्थ में कृष्ण जी का स्टैचू है। वहाँ पर जारा नाम का जो शिकारी था, जिसने कृष्ण जी के पैर पर तीर मारा था, तो उसी अवस्था में यहाँ पर कृष्ण जी का स्टैचू बना हुआ है। तो आप यहाँ भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, तो वो है आपका बाणगंगा। तो दोस्तों भालका तीर्थ से ही लगा हुआ है आपका बाणगंगा, जो कि समुद्र में स्थापित शिव जी की प्राकृतिक ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पर भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जाने से पहले आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यहाँ पर समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ रहती हैं। यहाँ पर आपको रेत नहीं मिलेगा बल्कि पत्थर मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ी सावधानी से जाएं और दर्शन करें शिव जी की ज्योतिर्लिंग का। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट थे जो आपको सोमनाथ मंदिर के आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं कि इन सारी जगहों को घूमने के लिए हमारा माध्यम क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप ऑटो कर इन सारी जगहों को घूम सकते हैं, जो कि मंदिर से 5 किलोमीटर के दायरे में सारे स्थान हैं। तो आप ऑटो कर लीजिए। ऑटो वाला आप 400 से 500 रुपये लेगा और वो आपको 4 से 5 घंटे में ये सारे स्थान घुमाकर मंदिर परिसर में आपको छोड़ देगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बस का। बस वाला आपसे 30 रुपये लेगा और वो आपको ये सारे स्थानों का दर्शन कराकर आपको वापस मंदिर परिसर में छोड़ देगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमें सोमनाथ में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए और सबसे अच्छा समय कौन सा होगा। तो दोस्तों सोमनाथ घूमने के लिए 1 दिन काफ़ी है आपके लिए। आप 1 दिन में ये सभी जगहों को घूम लेंगे और सोमनाथ मंदिर के भी दर्शन कर लेंगे। और दोस्तों बात करूँ आपका बेस्ट समय कौन सा होगा,
तो वो रहेगा आपका विंटर का समय, यानी कि नवंबर से लेकर फरवरी वाला जो समय होता है वो आपका बेस्ट रहता है। इस समय आपको यहाँ पर कम भीड़ देखने को मिलेगी। अगर आप महाशिवरात्रि या सावन के महीने में या और किसी समय आते हैं तो यहाँ मंदिर में आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन में। इसलिए तो जो आपका बेस्ट टाइम है वो विंटर का समय है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं कि हमको सोमनाथ यात्रा का कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक दिन का स्टे बनाते हैं और सोमनाथ ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में रुकते हैं और ट्रस्ट के भोजनालय में भोजन करते हैं तो दोस्तों आपका 1000 रुपये प्रति व्यक्ति आराम से हो जाएगा। लेकिन इसमें मैंने ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट को ऐड नहीं किया है। इसमें मैंने सोमनाथ में होने वाले खर्चों को बताया है। तो 1000 रुपये में आप सोमनाथ यात्रा आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था आपका सोमनाथ यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी टूर विथ अनीस में विजिट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल टूर विथ अनीस को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।